तो दोस्तों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्नान कर कर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला एपिसोड। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं जिसे दो प्रकार से बनाया जाता है। यदि गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रजतित अर्थात पेंट किया जाता है तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। अगर किसी गोलीय दर्पण का अंदर का भाग पेंट किया जाता है अर्थात रजतित किया जाता है तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। चलिए अब हम सभी लोग अवतल और उत्तल दर्पण के विभिन्न पदों को देख लेते हैं जो आगे बहुत काम आने वाली है। जो दर्पण की पूरी चौड़ाई होती है ना, इसे ही हम सभी लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। और इसी दर्पण का जो सतह है उसका जो मध्य बिंदु है ना, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे हम P से सूचित करते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण का जो पूरा का पूरा केंद्र होता है ना, इसी को हम सभी लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, जो रेखा मिलाती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। और हाँ, जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है ना, उसे C से सूचित किया जाता है। किसी दर्पण में अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बड़ा F से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल R से सूचित करते हैं। अब चलिए हम अवतल दर्पण में कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिल रही है। ठीक है। इसलिए हम सभी लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तथा उत्तल दर्पण में हम यह देखते हैं कि एक बिंदु से किरणें निकलकर चारों दिशा में फैल जा रही है, इसलिए हम इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो चलिए आगे हम सभी लोग देखते हैं दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। जब दर्पण में किरणें अनंत से आकर दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य फोकस पे मिल जाती हैं। जबकि दूसरा केस में यदि दर्पण में किरणें अनंत से आकर दर्पण के ध्रुव पर पड़ती हैं तो वह समान एंगल पर दूसरी दिशा में फिर पुनः वापस लौट जाती हैं। तीसरा केस में होता है कि जब कोई किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत पर चली जाती है। चौथा केस होता है कि जब कोई किरणें दर्पण के वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है तो वह किरण पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। तो चलिए हम सभी लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो अनंत से आने के बाद उसकी किरणें मुख्य फोकस पर आकर मिल जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह मुख्य फोकस पे बनती है तथा वास्तविक तथा उल्टा होती है। यह इतना छोटा होती है कि हमें नहीं दिखाई पड़ती। जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु रख दें तो वह उसकी किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है तथा एक किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो दर्पण पर पड़ने के बाद में उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है CF के बीच में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर